अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेडिसिन फ़ीवर, ड्रग फ़ीवर या अद्वियाती बुखार को। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेडिसिन जो हम उमूमन खाते हैं और हम ये खाते हैं अक्सर औक़ात बुखार के लिए दी जाती हैं, तो ये ख़ुद भी बुखार करा सकती हैं और सिर्फ इसमें डिफरेंट मेडिसिन हैं जो ये फ़ीवर करवा सकती हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। ये वीडियो बेसिकली एक साइंटिफिक नॉलेज के लिए है, अदरवाइज़ आपने खुद से अपनी मेडिसिन रोकनी नहीं है ड्रग फ़ीवर बनाकर। तो अब बेसिकली अब इंसान के जिस्म के अंदर टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट रखा हुआ है जो कि अमूमन 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो टेम्परेचर इसके पास ही रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। इंसान के दिमाग के अंदर एक पॉइंट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जब भी टेम्परेचर 98.7 से ऊपर जाता है तो ये इसको जो है जिस्म से हीट प्रोड्यूस करने के अमल को कम कर देता है और हीट खारिज करने के अमल को बढ़ा देता है। और जब टेम्परेचर कम ड्रॉप होता है तो ये उल्टा काम करता है इसके। तो इस तरह ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब जो मेडिसिन है वो डिफरेंट तरीक़ों से इस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। वो मेडिसिन जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती हैं, मेडिसिन जिस्म से हीट खारिज करने के अमल को मुतासिर कर सकती हैं, मेडिसिन थैलेमस के सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं और मेडिसिन एलर्जिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से वो फ़ीवर करवा सकती हैं। तो जो ड्रग फ़ीवर हम कॉमनली देखते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेशेंट को किसी मेनिंजाइटिस, गर्दन जोड़ बुखार या टाइफाइड फ़ीवर के लिए ट्रीट कर रहे होते हैं और बुखार नहीं उतर रहा होता। पेशेंट का सीबीसी नॉर्मल होती है, कल्चर नॉर्मल होते हैं, सीआरपी नॉर्मल होती है। तो इस सूरत में हम एक ट्रायल देते हैं कि बच्चे की एंटीबायोटिक बंद कर देती हैं और उमूमन हमें इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उमूमन जो ड्रग फ़ीवर की अलामतें हैं कि ये 7 दिनों के बाद शुरू होता है। ये जो फ़ीवर है जब अब तक मेडिसिन आप देते रहेंगे तब तक रहेगा। जब आप मेडिसिन बंद करेंगे तो फ़ीवर ख़त्म हो जाएगा और जब आप दोबारा मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो फिर फ़ीवर आ जाता है। ये एंटीबायोटिक से भी होता है, कॉमन एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, इन सब से ये हो सकता है। इसी तरह ये जो है जो टीबी की ड्रग्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं, उसके अंदर भी देखा गया है। इस तरह मलेरिया की ड्रग्स जो हैं, क्वानिन वगैरह, उसमें भी देखा गया है। इस तरह हाइपरटेंशन की ड्रग्स जो हैं जिसमें मिथाइल डोपा है, उसमें भी देखा जाता है। इसी तरह जो झटकों की दवाइयाँ हैं जैसे फेनेटोइन है, टोपेरामेट है, उसके अंदर भी देखा जाता है। तो ये तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखेगा पेशेंट को कि फ़ीवर क्यों हो रहा है, क्या वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या ड्रग की वजह से हो रहा है। अगर ड्रग की वजह से हो रहा है तो फिर वो ड्रग को बंद करके उसको ट्रायल दे सकता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर फ़ीवर को मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक साइंटिफिक वीडियो है। इसका मकसद खुद से मेडिसिन बंद करना नहीं है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसके मुताबिक फिर आगे लेके चलें। थैंक यू।